हमद मुसलसल हो उस मुतकल्लिम अज़ली पर जिसने इंसान कामिल को बयान सिखाया। मदह मुतवातिर हो उस अलीम सरमदी पर जिसने बंदे ख़ास को अफ़सल अरब वल अजम बनाया। मिन जानिबिल्लाह रहमतें हों उस जनाब आली के बाब पर जिन्होंने कलमात को मोती कर दिखाया। बरक़ात अज़ीमा कामिल अज़मतों के साथ मुनव्वरे माताब व आफ़ताब पर जिन्होंने कलिमात कलीला को मानिए कसीरा का लिबास फ़ाखरा पहनाया। और फिर आन जनाब की बारगाह से खूब फ़ुयूज़ात उंडेले जाएँ उन ज़िवकार व पुरबहार हस्तियों पर जिन्हें अब्दे ख़ास का असहाब बनाया, जिन्होंने हर सू पैगाम साहिब लोलाक फैलाया। उनकी एक एक अदा को ऐसा महफूज कर दिखाया कि उम्म साबिका के तमाम उलमा व तक़िया पर सुकूत छाया। खुसूसन ऐसे मुक़्तदी ज़ीशान साहिब नोमान पर के इक्तिदा ताम ऐसी की कि इमाम आज़म वक्त ने उन्हें बनाया, जिन्होंने किरदार बू यूसुफ सजाया तो मुहर्रिर मज़हब को मोहम्मद बनाया। उस बारगाह आली जा से एक खादिम सादिक ने वो इत्तिसाल पाया कि उस इत्तिसाल ने उन्हें अपने वक्त का आला हज़रत बतलाया। अम्मा बाद कुछ मारूज़ात नबी ज़ीशान मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के कलाम के हवाले से कि आप अलैहिस्सलाम का कलाम फ़साद और बलागत की किस ऊंची मंजिल पर फाइक और मौजूद है। और उससे पहले मैं दौरान तदरीस तो ये कहता रहता हूँ, आज इस मजमे में भी अर्ज़ करूँगा कि हम तुलबा को नौ सर्फ, बलागत, मंतिक, लुगत और इसके अलावा दूसरे फ़नून तलाश करने के लिए अग़यार के कलाम की हाजत नहीं। मेरे और आपके नबी का कलाम इन फ़नून की ऊंचाइयों से लबालब भरा हुआ है। फ़कत निकालने वाली नज़र और सोचने वाली फ़िक्र चाहिए। तो इंशाअल्लाह व तआला अज़ीज़ फ़साद व बलागत, मंतिक, नौ सर्फ, जुमला फ़नून अपनी रानाइयों के साथ उभर कर बंदे के सामने इस तरह आ जाते हैं कि बंदा उसका तसव्वुर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। बहरहाल चंद बातें नबी ज़ीशान के कलाम आली शान के हवाले से उस्ताद मोहतरम तशरीफ़ लाएँ, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशकिस्मती और खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान आज की इस खूबसूरत महफिल में उस्ताजुल उलमा, फ़ख्रुल उलमा, पासबाने मसलक रज़ा, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल ज़ियाई साहब शेखुल हदीस दारुल उलूम अमजदिया तशरीफ ला चुके हैं। इनको मैं इंतज़ामिया मरकज़ुल उलूम इस्लामिया एकेडमी की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बे कायनात इनका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इनका साया अहले सुन्नत पे तादेर कायम दायम फरमाए। बैठे तशरीफ़। उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस व तफसीर हुज़ूर मुफ्ती इस्माइल ज़ियाई साहब दामद बरकातुहुल आलिया हमारे दरमियान जलवागर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके और उस्ताद मोहतरम अल्लामा वसीम ज़ियाई साहब के फ़यूज़ व बरक़ात से हम तमाम को माला माल फरमाए। हम तुलबा को इन दोनों उस्तादों के नक्शे कदम पर चलकर
दीन मतीन की दिन रात खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। बहरहाल कुछ मारूज़ात ये उस्ताद मोहतरम अल्लामा वसीम जय साहब की ज़रा नवाजी है कि बेशक आहक वही हैं इस बयान के, मगर जो कौम का सैयद और सरदार होता है वो ख़ुद भी बाइज़्ज़त होता है और औरों को भी इज़्ज़तों से नवाजता है। अल्लाह ताला इन असातिज़ा की इज़्ज़तों में बरकत अता फ़रमाए, बुलंदियाँ अता फ़रमाए। कलाम हिवारी रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारी मखलूक के लिए, सारी कायनात के लिए रसूल बन के तशरीफ़ लाए। आप आले अरब के उसलूब से, उनके तौर तरीक़ों से, उनकी बातचीत के अंदाज से, उनके मामला से बखूबी वाकिफ़ थे, तो उनसे कलाम उन्हीं के एतबार से करते थे। यहाँ तक कि रसूल कायनात आले अरब के जुमला कबीलों की ज़बानों की ऊंच नीच को जानते थे। आले अरब से कोई कबीला कहीं से आ जाता, उस कबीले के साथ उसी तर्ज पर कलाम करते थे। और उसकी एक मिसाल हमें किताबों में मिलती भी है कि कबीला हिमियर से जब नबी ज़ीशान की बारगाह में कुछ लोग आए तो उनसे कलाम उन्हीं की ज़बान में क्या, लैसा मिन बिरमिस्सियाम, जो हर एक को मशहूर है, अलिफ लाम की जगह पे वो लोग मीम इस्तेमाल करते थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे खिताब उन्हीं की लुगत के अंदर किया। तो आले अरब जितनी लुगातें मुख्तलिफ़ा रखते थे उन तमाम से कमा हक़्क़ुहु रसूल कायनात वाकिफ़ और आशना थे। तो ये मिशकात की हदीस मुस्लिम के अंदर भी मौजूद। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक वफ़द आया तो नबी ज़ीशान ने इस्तिफ़सार किया मनिल वफ़द, या रावी को शक किया कि मनिल वफ़द कहा कि मनिल कौम कहा। बहरहाल मनिल वफ़द और मनिल कौम, आप जानते हैं कि जब आपके पास कोई अजनबी आए जिससे आपकी पहले मुलाकात ना हुई हो, अगर कि आपका पैगाम पहुंचा हो, वो आपके अंदाज़े बयां से आशना ना हो और आप एक मकाम ज़ीजा भी रखते हो, तो बात करने में हिचकिचाता है, डर महसूस करता है। तो उस वक्त अगर आपकी तरफ से कोई सलाम और आपकी तरफ से कोई हाल अहवाल की बात हो जाए तो सामने वाले का डर कुछ ख़त्म हो जाता है कि पहल आपकी तरफ से हो गई, आप ही ने पूछ लिया जी आप कौन हैं, बताइए आपको क्या काम है, तो सामने वाला इस कलाम से कुछ तानीस पाता है, उनसियत पाता है। तो नबी ज़ीशान का ये कलाम उन अशख़ास के लिए जो आगे जाके अर्ज़ कर रहे हैं, ये अल्लाह के रसूल हम साल में फ़कत आपके पास एक बार ही आ सकते हैं, इसके अलावा हमारा आना नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं जब नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुँचे तो आका अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा मनिल वफ़द, मनिल कौम। और उस वक्त आने वाले लोगों को वफ़द और कौम के साथ पुकारना ये इज़्ज़त के कलिमात थे। एक तो ख़ुद नबी अलैहिस्सलाम का इस्तिफ़सार करना, फिर ऐसे कलिमात को लाकर इस्तिफ़सार करना कि जो उस उर्फ़ के अंदर इज़्ज़त के कलिमात कहलाते हों, या सामने वाले की तानीस से कल्ब का बाइस है। उनका डर ज़रा सा ख़त्म हुआ और उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को जवाब भी बड़ा उम्दा दिया। उन्होंने फ़कत इतना कहा रबिया। शारे मिशकात मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा और इसके अलावा मुस्लिम के शारे नबवीन के अलावा वो फरमाते हैं अपनी शरह के अंदर कि इन्होंने तारुफ़ करवाते वक्त अपने आबा व अजदाद को पेश ना किया, तारुफ़ करवाते वक्त अपनी जद्दी पुश्ती सिलसिले को पेश ना किया, क्योंकि कलाम का सिलसिला तूल हो जाता, तूल पकड़ जाता, और इतनी बड़ी बारगाहों के अंदर मुख्तसर बात तो वही अच्छी है। उस दानिशमंदी को अपनाते हुए फ़कत अपने कबीले का नाम बताया रबिया, और आगे कोई बात ना की। अब वो अपना आने का मुद्दा बयान करते हैं, कहते हैं अल्लाह के रसूल हम फ़लाँ इलाके में रहते हैं
और इस इलाके में हमारा साल में एक बार के अलावा आना नहीं हो सकता, तो पूरा साल हम यहाँ से दूर रहेंगे। हमें कोई ऐसी तालीम इल्का की जाए कि हम अपने बाद वालों को वो तालीम दें जिनकी वजह से हम और हमारे पीछे जो इलाके में रहने वाले हैं वो जन्नत में दाखिल हो जाएं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें 4 बातों का हुक्म देता हूँ और 4 बातों से मना फरमाता हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान बिल्लाहि वहदहु। अब यहाँ एराबी एतबार से सही तादाद के एतबार से शुरा ने कलाम किया है, मेरा वो मकसद नहीं, मैं उसे हज़फ करके जा रहा हूँ। जिसे देखना हो तो मुल्ला अली कारी की शरह देखे, तूल व बस के साथ कलाम किया उन्होंने, या फिर जब अपना तीबी का जब अपना कुछ कलाम देखे जो मिशकात पर है। दोनों जगह पर जो अपना बच्चे को कुछ फ़र्क हासिल होगी कि इसकी एराबी वजूहात क्या हैं और यहाँ पर क्या इश्काल उसका जवाब क्या है। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान बिल्लाहि वहदहु। अब ये आने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि हमें ऐसा अमल बताएं कि हम जो है ना अपना उस पर अमल करें तो हम भी जन्नत में जाएं, हमारे पीछे वाले भी जन्नत में जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके इलाकों में जन्नत की तालीम पहुंच चुकी है। ये अल्लाह के रसूल को रसूल मानते हैं तो ही तो आके रसूलुल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। अल्लाह की वहदानियत की तालीम पहुंच चुकी इनके इलाकों में, अल्लाह के रसूल की रसालत की तालीम पहुंच चुकी, जन्नत की तालीम पहुंच चुकी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बावजूद इस्तिफसार फरमाते हैं अतदरून बिल्लाहि वहद अतदरून अल ईमान बिल्लाहि वहदहु। तुम जानते हो कि अल्लाह वहदहु ला शरीक पर ईमान का क्या मतलब है? अब आप मुझे बतलाइए कि कौम मोमिन है वो जानती है, अगरचे बद्दू हैं, आराबी हैं, मगर उनकी गुटियों में अदब घुसा हुआ था। तो इस मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये कलमा कहना कि हाँ मैं जानता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इस कलमे को उन्होंने सरअफराजी समझा और इस कलमे को उन्होंने मुनासिब ना समझा, तो उन्होंने बात फेर दी और उन्होंने इतना जुमला कहा वल्लाहु व रसूलुहु आलम। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुना तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको बतलाया कि ईमान बिल्लाहि वहदहु क्या है। इकामत सलात बताई, इताए ज़कात बताया, सोम रमज़ान बतलाया और खुम्स माल गनीमत से देना ये बतलाया। ये 4 चीज़ें हो गई। इसके बाद उन्होंने आकर सवाल किया था अशरिबा के बारे में कि अशरिबा के बारे में आप क्या हुक्म देते हैं, क्या आपका हुक्म है, हम जो है ना अपना शराबों के बारे में क्या हमें हुक्म देते हैं, हम क्या करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सवाल से जवाब को फेरा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हंतम दुब्बा नकीर मुज़फ़्फ़त। ये पढ़ने वाले जानते हैं, ये जो है ना अपना अवानी के नाम है, बर्तनों के नाम हैं जो आले अरब इनके अंदर शराब वगैरह बना कर रखते थे और उसका जायका वैसा ही रहता था क्योंकि हवा वगैरह इसके अंदर ज़रा कम सरायत करती थी इनके मोटे होने की वजह से। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया इन 4 बर्तनों को इस्तेमाल करने से। अब आप मुझे बतलाइए, उनका सवाल है अशरिबा के बारे में। अल्लाह के रसूल आप जो ना अपना पीने वाली चीज़ों के बारे में क्या हुक्म देते हैं, यानी कि कौन सी हलाल है कौन सी हराम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं बर्तनों के बारे में। इसको कहा जाता है उसलूब हकीम। साहबा कराम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आके अर्ज़ की, जिसको कुरान नकल करता है यसअलूनका अनिल अहिल्ला। ए हबीब, ये आपसे आकर सवाल करते हैं चांद के बारे में, ये चांद घटता क्यों है, ये चांद बढ़ता क्यों है। तो अल्लाह के हबीब आप जवाब दीजिए कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नास। अब ये जवाब सवाल के मुताबिक नहीं, वो चांद की हकीकत के बारे में पूछ रहे हैं। ये चांद घटता बढ़ता क्यों है। कुरान कहता है कि ये वक्त की अलामत है, वक्त की अलामत तो है, मगर ये चांद का घटना बढ़ना इसका सबब क्या है, इसके बारे में जवाब नहीं दिया जा रहा। तो इस तरफ इशारा होता है कि जिस
जवाब और जिस चीज़ का तू मुतलाशी बनकर सवाल कर रहा है उससे अहम वो है जो तुझे जवाब दिया जा रहा है। तुझे चांद के घटने बढ़ने की कैफियत और हकीकत से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, उससे कोई भी वास्ता नहीं होना चाहिए। तेरा ताल्लुक दीन के मामलात से, तो तुझे यहाँ पर काम ये आएगा कि चांद गट्टा बढ़ता है तो उससे जो अपना रोज़ों का वक्तों का कुछ पता चलता है। ये सवाल कर, तो सवाल के बाद जवाब ऐसा देना जो सवाल की मुवाफकत ना करे, ये इस वजह से किया जाता है कि सामने वाले को मुतनब्बे किया जाता है कि तेरा सवाल दुरुस्त नहीं, सवाल यूं करता तो उसका जवाब तुझे यूं मिलता। इसको उसलूबी हकीम कहा जाता है। तो नबी ज़ीशान ने वहाँ पर पीने वाली चीज़ों को तर्क फरमाया और उनकी आदत के एतबार से उन्हें जवाब दिया कि इन 4 चीज़ों में तुम लोग शराबें बनाते हो, इन 4 चीज़ों को इस्तेमाल मत करो। और उन 4 चीज़ों को इस्तेमाल करने का मतलब कि उनके अंदर जो पीने की चीज़ तुम बनाते हो, नबीज़, मुस्किर, नशा दिलाने वाली, उन्हें मत जो है ना अपना इस्तेमाल करो। साथ में एक शायर ने लिखा कि आका अलैहिस्सलाम का इन बर्तनों का जवाब इरशाद फरमाना, इसमें उनके सवाल का जवाब भी था और एक जो है ना अपना इजाफी मालूमात भी थी, जिसको बलागत की दुनिया में इतनाब कहा जाता है। सामने वाले साइल के सवाल से बढ़कर जवाब देना कि जवाब मुकम्मल हो जाए, इसके अलावा इजाफा करना, ये कलाम तूल नहीं कहलाता। तूल उस कलाम को कहा जाता है कि जो बेफ़ायदा हो, और इतनाब उस कलाम को कहते हैं, मुतनब उस कलाम को कहा जाता है जिसमें फ़ायदा हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया यूँ फरमाया कि जो तुम मुझसे पीने की चीज़ों के बारे में पूछ रहे हो, सारी पीने की चीज़ें हलाल हैं, सिवाय इन 4 बर्तनों में बनाया हुआ नबीज़ जो नशा लाता है वो हराम है, इसके अलावा जो चीज़ इस्तेमाल करनी करो। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम मुतनब है, जिसने उनके सवाल के जवाब के साथ साथ एक मज़ीद इफादा किया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के अंदर ये चीज़ें जा बजा मौजूद हैं। आपको मिशकात में, बुखारी में, इसके अलावा दीगर हदीस की किताबों के अंदर बहुत कुछ मिल जाएगा। नज़र रखें, अपने नबी के सिवा फसाद कहीं और ना ढूंढें। मसला ये कि हमारा बच्चा मुतवल पड़ जाता है और मुख्तसर भी निकाल जाता है। अल्लाह के बंदे तो मुख्तसर मुतवल के पढ़ने का मकसद तो समझ। आज तुझसे कहा जाए कि कलाम बलीग है, अल्लाह का कलाम बलीग है, अल्लाह का कलाम फसी है, इसकी फसाद और बलागत को उजागर करते हुए कुछ मालूमात दो, तो तालिब इल्म जब वहाँ बयान करने से कासे रह जाते। तो तूने मुतवल क्यों पढ़ी, तूने मुख्तसर क्यों जन अपना मुताले में रखी, और उस्ताद ने तुझे क्यों पढ़े मुख्तसर? क्या मुख्तसर पढ़ना मकसूद था, मुतवल पढ़ना मकसूद था? ना, ये मुख्तसर तो मशले राह है कुरान और हदीस के अंदर बलागत ढूंढने के लिए। ये मुतवल तो मशले राह है। बच्चा समझता है मुझे किताब ख़त्म करनी है। किताब ख़त्म करना मकसद नहीं, मिरकात पढ़ना मकसद नहीं है, शरह ताज़ीब पढ़ना मकसद नहीं है, मकसद फ़न सीखना है। मगर वो फ़न इन किताबों के ज़रिए से सिखाया जाता है, तो इस वजह से इन किताबों को मुंतखब किया। वरना ये किताबें मकसूद पे नफसी नहीं है। इन किताबों के ज़रिए से जिस फ़न की तुझे आशनाई दी जाती है वो मकसूद है। और फ़न की आशनाई क्यों दी जाती है? कुरान और हदीस के अंदर जरियान करने के लिए, और उससे बच्चा कासिर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फसाद ढूंढे, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मज़ीद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के अंदर किनाया, इस्तियारात, तमसीलात, मंतिक मैं कहता हूँ भरी हुई। लोग कहते हैं मंतिक का क्या काम है, तो मंतिक से अच्छे तरीके से वाकिफ़ नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कोई तुझे सुगरा कुबरा, दलील लिम्मी इन्नी, दलील बुरानी, क्या से जदली खिताबी जारी करके नहीं बताएंगे, वो तो तुझे खुद को निकालने। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बलागत जारी करके बताई? तो फिर तो मुतवल को भी जो है ना, अपना मुख्तसर को भी बंदा साइड पर रख दे कि इनका क्या काम है। क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उसद को इसलिए मुकदम कर रहा हूँ? आका सल्लल्लाहु ने फरमाया कि फ़ना जिसको मारफा इसलिए ला रहा हूँ, फ़ना जिसको नकरा इसलिए ला रहा हूँ। तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बलागत फसाद बतलाने से खामोश हैं, मगर उनका कलाम बड़ी बुलंद आवाज़ से कह रहा है कि इसमें फसाद और बलागत है, वैसे नबी ज़ीशान मंतिक बतलाने से भी खामोश है, मगर उनका कलाम बुलंद आवाज़ से कह रहा है कि इसके अंदर मंतिक की कई जो है ना अपना आपको जो है ना अपना बहारें मिलेंगी। बंदा ढूंढने वाला चाहिए, ढूंढे तो उसको कई चीज़ें मिलेंगी। अकीमुस्सलात, अल्लाह ताला कुरान करीम में कई जगह इरशाद फरमाता है कि तुम
नमाज को कायम करो। मिशकात में हदीस है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हैं, खल्लाद बिन राफ़े ये आए, इन्होंने नमाज अदा की। नमाज अदा करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, सलाम किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम का जवाब दिया और कहा कि जाइए दोबारा नमाज अदा कीजिए, आपने नमाज ना पढ़ी। खल्लाद बिन राफ़े फिर चले गए और फिर आए, फिर नबी सलाम ने फेर दिया। तीसरी बार जब फेरा तो उन्होंने अर्ज़ की, अल्लिमनी, ए अल्लाह के रसूल मुझे सिखाइए मैं नमाज कैसे अदा करूँ। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तू मुकम्मल वज़ू कर, असबक्तल वज़ू, मुकम्मल वज़ू कर। उसके बाद तो इस्तक़बल किबला, तो किबले की तरफ जो है अपना चेहरा कर, तो तकबीर के। इसके बाद जो तुझे कुरान से आसान लगे उसकी क़िरात कर, रुकू कर इत्मीनान के साथ, फिर इत्मीनान से जो अपना कोमा कर, इत्मीनान से सजदा कर, इत्मीनान से जलसा कर, यूँ तो पूरी अपनी नमाज को अदा कर। ये नमाज सिखाई नबी सलाम। कुरान कहता है अकीमुस्सलात, कोई आके कहता है मस्सलात। ये नमाज क्या है? अकीमुस्सलात कुरान ने कह दिया, किसी ने आकर कहा मस्सलात, ये नमाज क्या है? तो उस मस्सलात का जवाब ये हदीस है। नमाज ये है जो खल्लाद बिन राफ़े को नबी सलाम ने सिखाई कि तू क़िरात कर, तू रुकू कर, तू सजदा कर, सब इत्मीनान से। ये नमाज है। और हर जिसने अब ये जो सारी हदीस के इत्मीनान से रुकू करना, इत्मीनान से सजदा करना, इत्मीनान से कोमा करना, इत्मीनान से जलसा करना, ये सब कुछ करना, ये नमाज है। ये सारा सुगरा बनेगा। और हर जिसने ये अदा किया उसने इकामत सलात की। तो अब मुझे बताइए, जब तक तू हदीस से सुगरा कुबरा निकालेगा नहीं, उस वक्त तक अकीमुस सलात के हुक्म पर अमल कैसे करेगा? तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुरान के जुमला आकाम की दलील हैं। और दलील मुरक्कबी सुगरा कुबरा से होती है। मंतिक को अगर किनारे पर रख दिया जाए तो दलील कहाँ से तू हासिल करेगा? और दलील जब हासिल नहीं होगी तो हुक्म बेदलील के रह जाएगा। उस हुक्म पर तो जो है अपना अपने तो गैर अपने भी एतराज़ करना शुरू कर देंगे। तो दलील तुझे बारगाह मुस्तफ़ा भी से मिलेगी। और दलील तो किसी से पूछ ले, अल मुरक्कब मिन क़ज़ियतैन, जो मुरक्कब वो दो कज़ियों से, दो कज़िया किसी से पूछ लो क्या है, वो सुगरा कुबरा है। तो नबी ज़ीशान की आदीस को इस्तेमाल किए बगैर दलील कहाँ से लाओ? कोई आपसे पूछे कि रिबा क्या है, कुरान कहता है हर्रम रिबा, ये रिबा क्या है? तो तू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लाएगा, अज़ाबु बिज़ाबी अल-फिद्दतु बिल-फिद्दती। वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 कलिमात, 6 चीज़ें इरशाद फरमाई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़मन इज़्ज़ादा, वो एक रिवायत में फ़मन इस्तज़ादा फ़हुव रिबा, जिसने ज़्यादती की है, जिसने ज़्यादती तलब की तो वो रिबा है। तो हमें रिबा पता चला ये है, फ़हादा रिबा, तो वो हम हदीस ला कर कहेंगे ये रिबा है। और रिबा हराम है तो बस इस तरीके से सौदा करना हराम है। तो दलील के बगैर हुक्म कहां से आएगा? और दलील सुगरा कुबरा के साथ मुश्तमिल सारी आपकी हिदाया, जो कहते हैं ली अबी हनीफा, अबू हनीफा की दलील आके कहते हैं ली अबी हनीफा, और इमाम शाफी पर दलील कायम करके कहते हैं अल शाफी। तो लिए अबी हनीफा के लिए वो तो सुगरा वहाँ कायम करते, कुबरा कहाँ से लेगा? या वो कुबरा वहाँ कायम करते, सुगरा कहाँ से लेगा? तेरी सारी किताबें जो दलाइल के साथ मुज़य्यन है वो तो सब की सब बेकार हो गए रह जाएंगी अगर मंतिक को किनारे पर रख दिया जाए। दलील कहाँ से पकड़ के लाओगे? तो पता ये चला कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकाम खुदाबंदी की दलील है। और जो मंतिक नहीं मानता वो दलील नहीं मानता। दूसरे लफ्जों में कह दीजिए कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकाम को नहीं मानते। तो इन फ़ुनून को छोड़कर किसका जो अपना सहारा लेंगे? इन फ़ुनून के बगैर कुरान और हदीस की मार्फत कहाँ से होगी? इन फ़ुनून के बगैर कुरान और हदीस की तो ये आशनाई कहाँ से मिलेगी? वो यही फ़ुनून ही अता करेंगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक जगह इरशाद फरमाते हैं, इय्याकुम व खदरा अद-दमिन, ये इय्याकुम व खदरा अद-दमिन,
ज़रा सी भी किसी की नौ कमज़ोर हो ना, वो यहाँ पर ताज़ीर के बाब को भूलेगा और इय्याकुम का माना जो है ना अपना ज़मीर वाला करके इस हदीस के मफ़हूम का ओटला वार देगा, पलटा के रख देगा। ये ताज़ीर के बाब से इय्याकुम दर हकीकत में यूँ है इत्तक़ू अनफुसकुम, तुम बचाओ तुम्हारे नफ्स को। समझिए, जिस तरीके से इय्याका वलसद की कबील से इय्याकुम व खतरात दमिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम मेल कुचेल की हरियाली से बचो। इय्याकुम तुम बचो, खतरात दमिन, ये वाव बमाना मिन व खतरात दमिन, मेल कुचेल की हरियाली से। अब ये क्या चीज़ है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर इस्तियारे के तौर पर कलाम फरमाया, और इस्तियारे के अंदर या तो मुशब्बह भी जिक्र होता है या मुशब्बह जिक्र होता है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह मुशब्बह भी जिक्र किया और मुशब्बह को हज़फ कर दिया है, तो ये इस्तियारा मुसर्रहा है। अब है क्या चीज़? कुछ लोग औरत के ज़ाहिरी रंग रूप पर जाते हैं और कहते बड़ी खूबसूरत है और जो ना उसका चेहरा बड़ा प्यारा है, बड़ी हसीन है, तो मुझे उससे शादी करनी। तो आका सलाम फरमाते हैं कि तो इस हुस्न और इसकी खूबसूरती की तरफ निगाह ना कर, तो देख जो है ना अपना इसकी परवरिश, इसकी बूदो बाश किस ज़मीन से हुई। अब उलमा ने यह कलाम किया और कहते हैं कि कुछ जो है ना अपना ऊँट, कुछ गायें, बकरियां कोई जगह पर अगर मुसलसल पेशाब करते रहे, उनका वो ठिकाना होता है, तो वो जो है ना अपना अपना बोल बराज वहीं करते हैं। तो उन बोल बराज की वजह से सीधी सी बात है कि पेशाब माए है, माए सयाल है, तो बोल बराज की वजह से उस जगह पे कभी कभी जो है ना खेती उगाती है, हरियाली उगाती है, और वो हरियाली कभी बड़ी हो जाती है, बड़ी नज़रों को भाती है। तो नबी रसूल फरमा रहे जैसे तुझे वो हरियाली नज़रों को भाती है, लेकिन तो अगर उसकी बुनियाद देखे, उसकी असास देखे तो उसे गिन खाए। तो इसी तरीके से वो औरत जो तुझे अच्छी लगती है, पहले जो अपना उसकी बूदो बाश देख, उसकी परवरिश देख के कहां से हुई है। आका अलैहि सलाम ने ऐसी औरत जिसकी परवरिश अच्छी ना थी, उसका जो ना अपना तखातुब अपनी जबान पर ना किया कि ऐसी औरत का जिक्र मैं क्यों करूं जबान पर, बल्कि इसको इतनी प्यारे तरीके से तशबीह दी कि बंदे का ज़हन फिर दोबारा वहीं चला जाए। तो आका अलैहिस्सलाम ने सराहत नहीं फरमाई कि ये औरत जो बूदोबाश के एतबार से, परवरिश के एतबार से, बुनियाद के एतबार से गंदी है, अगरचे चेहरे मोहरे के एतबार से खूबसूरत है, उसके पीछे ना लगो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको समझाया कैसे, इय्याकुम व खदरात दमिन। अब इस्तियारे का बाब अगर कोई ना पढ़े तो वो जो ना अपना सर झोंकता रहे और इस हदीस को समझता रहे। इस्तियारे के बगैर, मजाज तशबीह के इलाके के बगैर कोई समझ जाए। फिर यहाँ पर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह से उदूल किया, इस्तियारे की तरफ आए। मुख्तसर मानी के अंदर तफ्ताज़ानी फरमाते हैं कि इस्तियारा वो आहला और आसल, आले अरब के यहाँ पर इस्तियारा तशबीह से ज़्यादा मीठा है। वो क्यों मीठा है? तशबीह के अंदर अदाते शिब ज़िक्र होती, उसके अंदर समझ जाता है बंदा कि किसी चीज़ को किसी चीज़ से तशबीह दी जा रही है। इस्तियारे में ना अदाते शिब है ना वजह शिब है। वहाँ पर बग़ैर अदाते शिब और वजह शिब के जिक्र किया जाता है, तो वहाँ पर बंदे को एक चीज़ के दूसरी चीज़ के ऐनियत का हुक्म होता है कि गोया ये वही है। तो मुबालगा इस्तियारे में ज़्यादा है, तशबीह में कम है। रसूलुल्लाह ने ऐसी औरत को कि जो किरदार की ऐसी हो, उसको तशबीह ना दी ताकि उसके किरदार कशी के अंदर कुछ कमी ना रह जाए, बल्कि इस्तियारा क्या मुबालगतन तुम्हें मना किया कि ऐसी औरत के पीछे ना पड़ो। ये फ़ुनून के बगैर तुम्हें कहाँ से मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम को समझना फ़ुनून के बगैर कैसे होगा? तो फ़ुनून ये आला है। कहते हैं हमें कुरान और हदीस से मतलब है, हम आले को क्या करें? तो आले को सीखो तो सही भाई, मकसूद आले के बगैर तुम्हें मिल जाएगा। ये तो बचकाना बातें हैं जिन्हें जो है ना अपना मंतिक या किसी और फन से शगुफ नहीं होता या उसे जी चुराते हैं, तो फिर जो है ना अपना वो उसको आगे पीछे कर देते हैं, उसके लिए कोई राह निकाल देते हैं। लिकुल्ली विजहतिन हुआ मुवल्लीहा,
हर बंदे के लिए एक जहत है, वो जिसकी तरफ चाहे मुंह कर दे, मगर असलाफ का रुख जहाँ पर है हमें अपना रुख वहीं करना चाहिए। आखिरी बात अपने दर्स के हवाले से करूँ, फिर मैं दर्स को इख्तिताम दूँगा। आका अलैहिस्सलाम, ये तकरीबन कुतुब सिहा के अंदर हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम के अंदर एक बाकरा से ज़्यादा हया थी। ये गालिबन रियाज़ुस सालिहीन में भी हदीस से बच्चे पढ़ते हैं। आका अलैहिस्सलाम के अंदर हया, एक बाकरा के अंदर जो हया होती है उससे भी कहीं ज़्यादा हया थी। यही तो वजह है कि बाकरा का सुकूत रजामंदी की अलामत है, वो हया की वजह से कुछ कहती नहीं। जो सुकूत कर रही है उसके सुकूत को जरा रजामंदी कहा जा रहा है, इसकी वजह क्या है? और सईबा के सुकूत को जनब नाकाफी कहा जा रहा है, क्योंकि वो जनब तजर्बेकार हो जाती है। और बाकरा बाकरा है, जनब ना उसके अंदर हया है, वो उसका हया का लेवल ज़्यादा है तो वो नहीं बोल पाती। और नबी अलैहिस्सलाम के अंदर हया समझाने के लिए, वरना आका अलैहिस्सलाम की हया को समझना हो तो बंदा हज़रत उस्मान गनी को देख ले। ये फ़कत एक जनब ना तफ़हीम के लिए, हमें समझ में आ जाए इस बात के लिए, वरना ये कोई माज़अल्लाह कोई मिक़दार नहीं बतलाई जा रही, वो हमें नहीं पता। बहरहाल मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई भी बाहया नहीं। अब सुने, आका अलैहिस्सलाम को तबलीग सबके लिए करनी है, मगर अल्फाज कैसे जानदार और प्यारे इस्तेमाल करते हैं कि बलागत का दामन भी, हया का दामन भी नहीं छूटता, और जो मकसूद बतलाना है वो भी बतला दिया जाता है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यद मनुली, मैं यद मनुली, जो मुझे ज़मानत दे। किसकी ज़मानत दे? अब ज़रा इस किनाया पर जो है गौर फ़िक्र कीजिए। नबी सल्लल्लाहु ने सराहतन ना का, किनायतन का, माँ बैना रिजलैही। ये कितना जानदार किनाया है। फिर नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं, वमा बैना लिह्यई, जो ज़मानत दे मुझे उस चीज़ की जो उसकी दो टांगों के दरमियान है, उस चीज़ की जो उसके दो जबरों के दरमियान है, अदमनु, मैं ज़मानत देता हूँ लहू, उसको, अलजन्ना, जन्नत। आप देखिए किस खूबसूरत पैराए के अंदर नबी ज़ीशान सरवर दो आलम अफ़सल अरब वल अजम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग फरमाई। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तन्हाई में सोचें, किनाया का बयान सामने रखें, नबी की ये हदीस सामने रखें, और मुझे अभी नहीं, आप 10 दिन बाद, 50 दिन बाद एक खराबी ज़ाहिरी, मैं बातनी की बात नहीं कर रहा, एक ज़ाहिरी खराबी, जिस ज़ाहिरी खराबी का मंबा और मौरद मुँह हो, या जिस ज़ाहिरी खराबी का मंबा और मूरत जो है ना शर्मगाह हो, वो इस हदीस में आने से रह गई। ये इतना मुख्तसर कलाम, इसलिए किस कदर माने कसीरा का एहसा क्या हुआ है, इहाता क्या हुआ है। कोई एक बंदा सोचे जरा, कभी सोचे, जिस वक्त बतलाए, एक खराबी बतला दे ज़ाहिरी जिसका मंबा और मूरत मुंह हो, और एक खराबी बतला दे ज़ाहिरी जिसका मंबा और मूरत शर्मगाह हो, जो इस हदीस में आने से रह गई। जिस बात को आजकल के फिलोसफर और दानिश्वर कई कई घंटों के अंदर देते हैं और फिर भी जनाब अपना कलाम पूरा नहीं होता, रसूल कायनात ने एक सतर के अंदर उसका पूरा फलसफा समेट कर रख दिया, और वो भी कैसा, किनाया के अंदर। यही तो मजा है कि बात भी सराहतन ना की और की भी ऐसे कि अपने सारे शोबों को हावी है। कलाम किनाया करके हावी कर दिया, सराहत की तो जरूरत ही ना रही। सराहत होती तो न जाने क्या होता, सराहत की हाजत ही ना रही। किनाया के अंदर कलाम जो अपने सबको हावी हो गया, सारे शोबों को हावी हो गया। मैं चंद की तरफ इशारा करूं, गीबत, चुगली, गाली गलोच, किसी को तोहमत लगाना, हराम खाना। आका अलैहिस्सलाम ने ये इरशाद ना फरमाया जो दो दांतों के दरमियान है, नबी ने फरमाया जो दो जबरों के दरमियान है, ताकि दांत भी आ जाए तो खाने पाने वाली चीजें भी आ जाए।
माँ बैनल अस्नैन नहीं कहा है, लेहयैन कहा है, ताकि खाना पीना भी आ जाए। अब सब आ गई। अच्छा, फकत मना वाली चीज़ें नहीं है कि गीबत मना है, चुगली मना है, किसी को तोहमत लगाना मना है, गाली गलोच मना है, हराम खाना मना ना, सारी वो चीज़ें भी आ गई। ज़मानत कह रहे हैं कि जो मुझे दो लेया के दरमियान चीज़ है उसकी ज़मानत दे। ज़मानत क्या? कि हराम को आने नहीं देगा, हलाल को जाने नहीं देगा। समझिए आप, ज़िक्रुल्लाह इसकी ज़बान से जारी रहेगा, ज़िक्र रसूल इसकी ज़बान से जारी रहेगा, कुरान की क़िरात इसकी ज़बान से जारी रहेगी। सारे के सारे अवामिर आ गए, सारे के सारे मनहियात जन्म में निकल गए। यही मामला माँ बैन रिजलई का है। सारी चीज़ें आ गई। जुमला जो ना अपना चीज़ें, जुमला खराबियाँ, वो ज़िना की सूरत में हो, कोई और मामले की सूरत में, आप सब जानते हैं, सराहत करने की मुझे ज़रूरत नहीं। और अपनी एहलिया के साथ उस ज़माने में अपनी बांदियों के साथ जायज़ काम करना, वो भी सब इसके अंदर आ गए। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम वो बलागत से लबरेज़, फसाद से लबरेज़, बल्कि कहने दीजिए कि बलागत और फसाद का मंबा रसूल कायनात का कलाम है। बलागत और फसाद का मंशा वो रसूल कायनात का कलाम है। मैंने आपके सामने कुछ मंतिक की बात भी रखी कि रसूल कायनात हुक्म खुदाबंदी की दलील है। आप चाहे रसूल कायनात को लें और चाहे मेरे कलाम में मुज़ाफ माज़ूफ मानकर रसूल कायनात के कलाम को लें, दोनों बातें दुरुस्त हैं। आका में खुदाबंदी के दलील ज़ाते रसूल को लें तो भी बात दुरुस्त है, आका में खुदाबंदी की दलील अक़वाले रसूल को लें तो भी बात दुरुस्त है। ये दोनों दलील हैं। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम आका में खुदाबंदी की दलील लिम्मी है, इन्नी नहीं, इन्नी कमज़ोर होती है। दलील लिम्मी के अंदर ताकत होती है, दलील लिम्मी है। रसूल कायनात से समझ में आता है हुक्म खुदाबंदी, हुक्म खुदाबंदी से रसूल कायनात का हुक्म समझ में नहीं आता। रसूल कायनात जो अपना अगर हुक्म खुदाबंदी की तशरीह ना करें, कोई नहीं समझ सकता। रिबा को शारे वाज़े ना करे, आज कोई रिबा का मफहूम मुतय्यन नहीं कर सकता। सलात को शारे वाज़े ना करे तो आज कोई सलात का मफहूम, ज़कात का मफहूम जन्म में मुतय्यन नहीं कर सकता। और रसूल कायनात की ज़ाते बाबरकत ने सलात और ज़कात का मफहूम वो मुतय्यन कर दिया कि लुगत वालों ने अपने ज़मानों में सलात और ज़कात को जो माना रखा सो रखा। जब रसूल कायनात ने सलात और ज़कात का एक माना मुतय्यन किया, सारी दुनिया लग़वी माना को भूल गई, सब के सब जन्म में शरई माना की तरफ आ गए और ये मनकुल शरई की मिसाल बन गई। इससे ज़्यादा गलबा और क्या होगा भैया? जिसकी इस्तिलाहत ऐसे गालिब हो जाए कि बंदा लुगत को भूल जाए तो उसकी ज़ात की क्या बात है। अल्लाह ताला अपने हबीब किबरिया के फरमूदात को समझने की, उन पर अमल पैरा होने की हमें सादत अता फरमाए। असातिज़ा से माफ़ी का ख़ासगार हूँ, अगर कोई बात ऐसी निकल गई जो मुनासिब नहीं, अल्लाह ताला मुझे मुआफ़ फरमाए और हमारे असातिज़ा की उम्रों में बरकत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।